आप सभी साथियों को नमस्कार। इधर पिछले कुछ समय से मैं लगातार देख रहा हूं कि झारखंड आंदोलनों के दौर से गुजर रहा है। आंदोलन से बना हुआ राज्य लगातार आंदोलन झेल रहा है। पिछले 16 जनवरी से चिकित्साकर्मी हैं, अनुबंध पर काम कर रहे हैं, पारा मेडिकल स्टाफ, एएनएम, जीएनएम, इनका आंदोलन चल रहा है नियमितीकरण की मांग को लेकर। लेकिन सरकार पर जूं नहीं रेंग रही। इनका कहना है, चिकित्सा कर्मियों का, कि हेमंत सोरेन जी ने, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने चुनाव के पहले इनसे वादा किया था कि इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर अनुबंध शब्द को हटा दिया जाएगा और अनुबंध कर्मी नाम का शब्द ही नहीं रहेगा, सारे लोग नियमित हो जाएंगे। लेकिन 3 महीने तो छोड़िए, 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वादा केवल वादा बनकर रह गया, एक चुनावी वादा, चुनावी जुमला बनकर रह गया। और चिकित्सा कर्मी अनशन पर बैठे हुए हैं, पहले धरना और उसके बाद अनशन। आज इतने दिन बीत गए, आज 24वां दिन है चिकित्सा कर्मियों के अनशन को। मैं आप सभी चिकित्सा कर्मियों से कहना चाहूंगा कि आखिर मिल क्या रहा है आपको? इस सरकार पर आपने भरोसा किया, इनके चुनावी वादे पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? अभी तक कुछ भी नहीं। नतीजा ढाक के 3 पात। इसके पहले भी, अभी तो यूपीए गठबंधन की सरकार है जिसमें जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस है। इसके पहले कौन सी सरकार थी? एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रमुख घटक दल थी। उस समय क्या मिला आप लोगों को? कुछ मिला? नहीं मिला। सब सरकारें आती गईं, जाती गईं। जो 3 साल पहले तक सरकार में थी, वो आज विपक्ष में है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के नेता होने के नाते भाजपा के कुछ लोग आए आप लोगों के सामने पर्यटन करने, देखने कि किसकी क्या हालत है, कौन जी रहा है, कौन नहीं जी रहा है, कौन किस हालत में है, आंदोलन कैसा चल रहा है। पर्यटन, टूरिज्म के लिए आए लोग, आए, घूमे फिरे, अपना चेहरा चमकाया और चल दिए। सरकार की तरफ से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिला, लिखित में कुछ नहीं मिला। कितनी बार चले जाएंगे आप लोग? केवल आपकी ही बात नहीं है, पूरे झारखंड राज्य की बात है। राज्य की जनता को लगातार छला जा रहा है, कभी यूपीए गठबंधन की ओर से तो कभी एनडीए गठबंधन की ओर से। कब तक, आखिर कब तक? क्या ऐसा नहीं लगता कि केवल चुनावी वादा करके आप लोगों के साथ खेल हो रहा है? सत्ता मिलते ही आप लोग कौन है जी? एक ही सवाल आता है जब आप पूछते हैं कि सर आपने वादा किया था हमारा नियमितीकरण कीजिए, तो इनका एक ही उत्तर होता है, हम आपके हैं कौन? क्या इसी चीज के लिए आप इनकी सरकार कभी बनवाते हैं? किस चीज के लिए? केवल पिसते रहने के लिए? कोरोना काल में इन चिकित्सा कर्मियों ने ही अपनी जान की बाजी लगाकर राज्य को बचाया था, प्रदेश को बचाया था, जनता की रक्षा करने के लिए जी जान लगा दिया था। लेकिन आज जब यही चिकित्सा कर्मी अनशन पर बैठे हैं, 24वें दिन तक हालत बुरी हो गई है, बिगड़ गई है। पता नहीं इसमें से कितने लोगों की हालत इतनी बिगड़ गई, किसी को दिल्ली के एम्स तक रेफर करना पड़ गया, कई लोग आईसीयू में एडमिट हो गए। लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। विपक्षी पार्टी के नेता भी आए, घूमे फिरे और चले गए। क्या यही चाहते हैं आप लोग कि हमेशा आंदोलन ही करते रहना पड़े अपनी मांगों को लेकर? आज आपके लिए, आप सभी के लिए, पूरे राज्य की जनता के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। एक ऐसा विकल्प जो आप सभी की जिंदगी को, आपकी तकदीर को बदल सकता है, और वो है आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाना। इस बात को ध्यान रखिए कि अब धधक उठी चिंगारी है, आने वाली सरकार हमारी है। इस बात को सोचकर अगर आप आगे बढ़ेंगे
तो निश्चित तौर पर न आपको अपनी अधिकार मांगने की जरूरत होगी, न आंदोलन करने की। आपके अधिकार बिन मांगे आपको मिलेंगे। बस जरूरत है हमारा साथ देने की। हमारे साथ जुड़िए और स्वाभिमान से जीने की आदत डालिए। आज आप जो काम कर रहे हैं, आपका स्वाभिमान को तो कुचल दिया गया पूरी तरह से। चाहे सरकार में बैठे लोग हो या विपक्ष में बैठे लोग, केवल आपके स्वाभिमान के साथ, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी जान जाए तो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्हें पता है कि आज हम हैं सत्ता में तो कल हम हैं सत्ता में। एक बार इनकी सरकार, अगली बार उनकी सरकार। इस चीज को बदलना होगा, इस परिपाटी को बदलना होगा, और ये आप लोग कर सकते हैं। आज आपके सामने आई है स्वाभिमान पार्टी लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं, और स्वाभिमान पार्टी का उद्देश्य एक ही है, सबसे बड़ा उद्देश्य, आप सभी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाना। आपको अपने अधिकारों के लिए मांगने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अधिकार तो अधिकार होता है, अधिकार के लिए भीख नहीं मांगी जाती, अधिकार तो ले लिया जाता है। और अधिकार तभी मिल सकता है जब आप अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ें, और स्वाभिमान आपका तभी जागृत होगा जब आप स्वाभिमान पार्टी के साथ, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो स्वाभिमान कभी नीचे नहीं गिर सकता। स्वाभिमान जगा कर रखना है आप सभी को। आपने भी देखा होगा, जब से आपका आंदोलन चालू हुआ है 16 जनवरी और आज है 16 फरवरी, एक महीना पूरा हो चुका है। पूरे एक महीने तक आंदोलन होता रहा। 24 दिन से धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। एक महीने से 24 दिन से अनशन चल रहा है। अनशन, सोचिए, 24 दिन से अनशन चल रहा है। लेकिन विपक्ष किसके लिए होता है? विपक्ष का काम होता है कि यदि सरकार कुछ गलत कर रही है तो सरकार पर दबाव डालकर गलत चीज को सुधारने के लिए प्रयास किया जाए, गलत बातों को सुधारा जाए। लेकिन यहां तो विपक्ष भी कुछ नहीं है, निकम्मा विपक्ष, निरंकुश सरकार। ऐसे में कहां से मिलेगा आपको अपना अधिकार? सीधी सी बात है। आज जो विपक्ष में बैठे हैं वो इस खुशी के साथ बैठे हैं कि कोई बात नहीं, 1.5 साल की बात है, 1.5 साल बाद चुनाव हो जाएगा, अगली बार तो हम सरकार में आ जाएंगे। उनके इस भ्रम को तोड़िए। अगली बार जब आपकी उंगली उठे वोट डालने के लिए, तो आज जो सरकार में बैठे हैं और आज जो विपक्ष में बैठे हैं, उन सबको उनकी असलियत दिखाइए, उनके असली जगह पर पहुंचाइए। और उनको वोट अगर देने के लिए आपकी उंगली जाती है ना, तो उस उंगली को मोड़ कर रख लीजिए। वोट देना है तो स्वाभिमान के साथ स्वाभिमान पार्टी को दीजिए। आप अगर हमारे हाथों को मजबूत करेंगे तो आपको आपका स्वाभिमान दिलाने में हम आपका साथ देंगे। आपने देखा भी होगा, पहले दिन से 16 जनवरी से, जिस दिन से आपका आंदोलन शुरू हुआ है, उस दिन से आपके बीच कौन है? सरकार की तरफ से कितने लोग आए आपका साथ देने, या विपक्ष की ओर से कितने लोग आपके साथ रहे कंधा से कंधा मिलाकर? लेकिन स्वाभिमान पार्टी पहले दिन से लगातार आपके साथ है। आपके साथ हर दिन हर समय मैं रहा हूं। आपने देखा भी है, आप इस बात को भी जानते हैं कि आपके दर्द को आज कौन समझता है। एक तो आप समझते हैं और एक वो समझता है जो लगातार आपके साथ रहा है। मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, अंदर तक जान रहा हूं। ये जान रहा हूं कि आपका परिवार, आपके बच्चे किस तरह से बिलखते होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार शान की जिंदगी जिए, स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जीवन जीना है, तो स्वाभिमान पार्टी का साथ दीजिए। मैं तो आप सभी से आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, हमारे साथ जुड़िए, सदस्य बनिए, जुड़िए और लोगों को जोड़िए। आंदोलन आखिर कब तक? अपने अधिकार के लिए भीख मांगना कब तक? स्वाभिमान से जीना है तो स्वाभिमान को लाना है। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं। और आपके साथ जो हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है, कंधे से कंधा मिलाकर चला है, वो आपके दर्द को समझता है, आपकी परेशानी को समझता है, आपके घर की समस्याओं को समझता है। और ये मादा रखता है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपको आपका अधिकार मिल जाएगा बिना मांगे। बस आप एक बार
जो आज सरकार में हैं उन्हें और जो आज विपक्ष में है उन्हें उनकी असलियत तो दिखाइए, स्वाभिमान जगाकर स्वाभिमान को तो लाइए, अपने सामने लाइए। आपको आपके अधिकार ना मिले तो कहना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। केवल आपकी बात नहीं है, जो लोग भी आप आज के समय में अपने अधिकार के लिए परेशान हो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उन सभी को अधिकार दिलाना, उनको स्वाभिमान दिलाना, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और इसे चुनावी वादा और चुनावी जुमला मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर चुनावी वादा और चुनावी जुमला होता तो इतने दिनों तक लगातार हर समय आपके साथ कोई नहीं रहता। मैं लगातार आपके साथ रहा हूं बस इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं आपकी समस्याओं को। इसलिए आज भी समय है, 1.5 साल के अंदर आपको सरकार को और विपक्ष को दिखा देना है कि अगली बार ना तो पक्ष की सरकार बनने वाली है ना विपक्ष की। इस बार तो तीसरा ही रास्ता खुल रहा है और वो रास्ता होगा आपको स्वाभिमान दिलाने का, और वो स्वाभिमान पार्टी आपको दिलाएगी। मैं स्वाभिमान पार्टी का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो भी उचित मांगे हैं, हमारी सरकार आप बनवाते हैं तो आपकी जो भी उचित मांगे हैं उनके लिए आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, भीख नहीं मांगना होगा, आंदोलन नहीं करना होगा, धरना नहीं देना होगा, और अनशन पर बैठने की तो बात ही दूर। ये मेरा वादा है और मेरी बात, मेरी जुबान से निकली बात काम करती है। इतने दिनों में आपने देखा भी है, जो जो कहा गया है वो चीज़ें हुई हैं, और आपके अधिकार आपको मिलेंगे, आपका स्वाभिमान आपको वापस मिलेगा। हमारी सरकार बनाने के लिए आपको आगे आना होगा। आज जो भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें उनकी असली जगह पर पहुंचाना आपकी उंगली की ताकत में है। हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। कोई भी स्वास्थ्यकर्मी पीड़ित है, उसकी पीड़ा हरने का काम करेगा। हमारा ये संगठन आपके साथ रहेगा, हमारे ये संगठन। इसलिए ध्यान रखिए, साथ दीजिए, हमारे साथ बढ़िए। आज चेहरा चमकाने जो आते हैं ना आपके पास, उनको दिखा दीजिए। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि अनशन जो चल रहा है, इस अनशन से सरकार पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इस धरना से सरकार पर फर्क नहीं पड़ने वाला। आंदोलन जारी रहना चाहिए, लेकिन अपनी मांगों के साथ धरने पर आप बैठिए, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि धरना पर बैठना आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अनशन जो आपने कर रखा है उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपके अनशन से सरकार को या जो आज विपक्ष में है उनको फर्क नहीं पड़ रहा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है आपको, आपके परिवार को, हमें। हम देख रहे हैं आपका दर्द, हमें फर्क पड़ता है। मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, मेरी पत्नी रोती है जब आपका वीडियो देखती है, हमारे साथी तड़प उठते हैं जब आपका दर्द देखते हैं। तो इसीलिए आपसे एक बार फिर से आग्रह करता हूं मैं कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे संगठन का दामन थामिए और स्वाभिमान पार्टी को लाइए एक नए राजनीतिक और मजबूत और सशक्त विकल्प के रूप में, जो आपको आपका स्वाभिमान दिलाने के लिए तत्पर है। जो पार्टी हर क्षण आपके साथ है, प्रदेश की जनता के हर दुख सुख में प्रदेश की जनता के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और आज जो भी सत्ता में बैठे हैं या अगले चुनाव के बाद सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आप उनकी असली जगह पर पहुंचा देंगे, उनको उनकी औकात दिखाएंगे, और स्वाभिमान से जीने के लिए स्वाभिमान पार्टी को सामने लेकर आएंगे, स्वाभिमान पार्टी के हाथों में सत्ता सौंपेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ हमेशा हूं, आपका साथ दे रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। केवल चुनावी वादा, चुनावी जुमला नहीं है, ये मेरी जुबान है। आपके साथ चलना हमारा काम है। नमस्कार।